Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. यूनिट 6 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो नेट के सिलेबस में है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसको जानने से पहले तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोशल वर्क क्या है। अभी तक हमने जो भी हमारे पुरानी वीडियोस में जाना सोशल वर्क क्या है उसकी एक समरी हम जान लेते हैं कि सोशल वर्क क्या होता है। तो सोशल वर्क एक प्रोफेशन है जो कि रिसर्च और प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, और ये हमारा जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके इन्वायरमेंट यानी कि जो उसके चारों तरफ का वातावरण है, उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन है, जिस प्रकार से वो परस्पर क्रियाएं करता है, ये उस पर फोकस करता है, जो हमारा सोशल वर्क या समाज कार्य है। और समाज कार्य का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट क्या करेगा? वो देखेगा कि जो सामाजिक न्याय है उसको प्राप्त किया जा सके, लोगों के जीवन जीने की जो स्थिति है, जो गुणवत्ता है, उसको अच्छा किया जा सके, है ना। और जो व्यक्ति या कोई समुदाय है, कोई समूह है, उनका जो पूरा पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाया जा सके, ताकि जो व्यक्ति या जो समूह या जो समुदाय है वो अपनी समस्याओं को समझ पाए, उन समस्याओं का खुद से आकलन कर पाए और उनका समाधान कर पाए। क्योंकि हमें पता है जो समाज कार्य या सोशल वर्क है वो हमेशा फोकस करता है कि किसी भी जो व्यक्ति है, जो हमारा मतलब जो क्लाइंट है, जो ग्रुप है या समुदाय है, उसको इस तरीके से इनेबल किया जाए, इस तरीके से उसको सहायता दी जाए कि वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास कर पाए, और साथ ही साथ जब भविष्य में उसे कोई भी समस्या आती है तो वो उनका सामना खुद कर पाए और उसका सॉल्यूशन वो खुद निकाल पाए। तो ये हमारा होता है सोशल वर्क, है ना। पॉजिटिव चेंज की बात करता है सोशल वर्क, जो सोशल इशूज हैं उसको सॉल्व करने की बात करता है, जो वेरियस सेटिंग्स में होता है। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की, जो कि उस समाज से जुड़ी हुई जो ज्ञान है, जो आपके कौशल हैं, है ना। और जो समाज कल्याण से जुड़े हुए जो प्रशासन है उसके बारे में भी हमें जानना होता है। क्योंकि देखिए समस्या का आपने अध्ययन कर लिया है, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें आपको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के बाद ही आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा सोशल वर्क हो गया। इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। तो ये सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है? तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जो कि जो सोसाइटी है उसका कोई उद्देश्य है। हमने जाना है ना कि कोई ग्रुप है या कोई जो समुदाय होता है, जो समाज होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, एक अपना लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करना होता है ना। सोसाइटी इसी तरीके से निर्मित हुई है, समाज इसी तरीके से बना हुआ है। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट में जो सामाजिक विकास होता है उसमें जो समाज के सदस्य होते हैं उनकी जो जीवन की जो स्थितियाँ होती हैं, जो सिचुएशन होता है जिसमें वो जी रहे हैं, जिसमें वो रह रहे हैं, लिविंग कंडीशन कहेंगे उसे हम, वो जिसमें रहते हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, है ना। उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे प्रगतिशील बनाया जा सके, कैसे वो जो सही दिशा में है, वो जो डेवलपमेंट जो विकास है उसको ले जाया जा सके। ये सारी चीज़ें आप सोशल डेवलपमेंट में देखते हो। ठीक है, इसमें आपका नेशन बिल्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये केवल आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको आप नहीं बोलोगे कि सोशल डेवलपमेंट है। अगर कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही हैं या रोड बन जा रहा है तो इसका मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है। उस उसमें जो प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं, है ना, जिनके लिए वो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें आपका जो लोगों की जो ज़रूरत है, समाज की जो ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गई, है ना, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया है, ये सारी चीज़ें जो मतलब एक देश को विकास करने में सहायता करती हैं, उसके हर एक नागरिक को विकास करने में सहायता करती हैं, वो आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच पे ये फोकस करता है, मतलब कि संपूर्ण विकास हो। केवल एक चीज़ को, अगर कहीं पे केवल बिल्डिंगें बन जा रही हैं यहाँ या कहीं पे केवल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे क्राइम हो रहा है, तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, है ना। सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका वो इकोनॉमिक हो या फिर आपका सोशल हो या आपका पॉलिटिकल हो, कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी जो एरिया है, वो सारी चीज़ें एक साथ डेवलप हो रही हैं, अगर सब में प्रोग्रेस हो रहा है तो उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा हम समझ लेते हैं सोशल वेलफेयर क्या है ना। क्योंकि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो हमें पहले समझना होगा कि भाई समाज कल्याण क्या है। तो सोशल वेलफेयर जो होता है
ये बात करता है कि जैसे समाज में कुछ समस्याएं हैं, है ना, जिससे कुछ लोग हैं जो कि असंतुष्ट हैं, है ना, उन्हें लगता है कि भाई ये जो सिचुएशन है हमारी, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना, तो वहाँ पे आप सोशल वेलफेयर को देखते हो। जैसे कि अगर हम बात करें फूड, बेसिक नीड है ये, है ना, बेसिक नेसेसिटी जो होती है व्यक्ति की, जैसे खाना हो गया, भोजन, रहने के लिए मकान चाहिए उसे, है ना, और ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हो गई, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान जो हम बेसिक कहते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम बात करें आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति की जो डिग्निटी है, गरिमा है, उसका जो स्टेटस है, ये सारी चीज़ें भी अब आपके समाज कल्याण में शामिल हो रही हैं। जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तब तक हम नहीं मानेंगे कि उस समाज का कल्याण हो रहा है, जो व्यक्ति है उसका कल्याण हो रहा है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसको रहने के लिए जगह नहीं है, बेरोजगारी है, या कोई व्यक्ति है जो कि लोनलीनेस फील कर रहा है, या कहीं पे क्राइम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये समस्याएं हैं। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक लोगों का कल्याण कैसे होगा, है ना। अगर रोजगार नहीं होगा तो गरीबी नहीं मिटेगी, तो कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें इनको सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जो सरकार द्वारा कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि इन सभी प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सके, है ना, प्रिवेंट किया जा सके। कोई क्राइम होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो अभी 1090 जो नंबर है एक सहायता के लिए, महिलाओं के लिए ख़ासतौर से जो सहायता के लिए दिया गया है कि आप अगर आपको कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिस पे आपके साथ कोई रॉन्ग कॉल करके आपको बदतमीजी कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपका रेमेडियल और प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका आ जाता है। इस प्रकार की सर्विसेज दी जाती हैं। गवर्नमेंट कोई गरीबी निवारण से संबंधित कोई कार्यक्रम चला रही है जिसमें जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता की जा रही है, निर्धनों के लिए स्पेशली उनके फूड वगैरह उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी जो जो इलाज का खर्चा है वो सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका कल्याणकारी जो कार्यक्रम है ये उनके तहत आ जाएगा। तो ये आपका समाज कल्याण कहलाएगा या सामाजिक कल्याण कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोशल वेलफेयर एजेंसी की। देखिए, सोशल वेलफेयर को हमने समझ लिया, सोशल वेलफेयर एजेंसी क्या है। तो कोई भी अगर कार्यक्रम होगा, कोई काम हो रहा होगा, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होंगी तो बिना प्लानिंग के तो होंगी नहीं, या बिना सिस्टम के तो होंगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो ऐसे में सोशल वेलफेयर एजेंसीज का जो भूमिका है, जो रोल है, वो बढ़ जाता है। सोशल वेलफेयर एक संगठन है, एक संस्था है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है जिसमें कुछ लोग होंगे अपना जो कार्य कर रहे होंगे, उसमें वो सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, है ना, जो समाज कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं, वो इसमें शामिल होता है। और ये जो एजेंसीज होती हैं वो सोशल वर्क को प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि भाई समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो समाज जो सामाजिक कार्य है उसी का प्रैक्टिसेस करेंगी, है ना। और इनका भी अपना कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई संस्था, समूह या समुदाय जो होता है, वो जो उसके लोग होते हैं वो एक साथ क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको उन सभी को फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका आ जाता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये लोग लगे होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो बढ़ जाती हैं, ये 3 तरीके से आपका शामिल होता है। 3 तरीके के वेलफेयर एजेंसीज होती हैं। जैसे पहला हो जाता है जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये अपना जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो पॉलिसीज वगैरह जिनको इन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, ये उससे रिलेटेड जो सेटअप होता है उसके अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो भी फंड वगैरह जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो टैक्सेस के थ्रू आएगा। जो टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, है ना, तो उसके थ्रू ये सारा काम करेंगे। इनका इस तरीके से काम होता है। दूसरा आ जाता है आपका वॉलेंट्री एजेंसी, जिनको जो ये वॉलेंट्री एजेंसीज होती हैं इनको कौन फाइनेंस करेगा, ये लोकल प्रॉब्लम्स और ये इस पे जो काम कर रहे होंगे, तो ये जो वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, है ना, वो कंट्रीब्यूशन देंगे या लोगों द्वारा दान दिया जाएगा, डोनेशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड टाइप जो आ जाएगा वो हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस एजेंसी, जो कि ये फंडेड होंगी गवर्नमेंट द्वारा या कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो उन्हें अपना कुछ लोग होंगे जो उसमें अपना फंड देंगे, ठीक है। तो ये नॉन गवर्नमेंट या ऑटोनोमस एजेंसीज हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार से होगा और इन सभी का एक ही काम है कि जो सामाजिक कार्य है, समाज का जो कल्याण करना है, जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, उनको ये करेंगे। और इसमें कुछ जैसे 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो कई बार आप देखेंगे वो वॉलंटियर होंगे, है ना। देखते हो आप, वॉलंटियर वर्कर होते हैं,
जो कि अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे काम करते हैं, श्रमदान करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटीज़ में जाके फ्री में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, या जो एडल्ट जो है उनको वो अपना एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा फुल टाइम भी आपके होते हैं एम्प्लॉई, जो पेड एम्प्लॉई होती हैं, जिनको उस काम का उनको मानदेय मिलेगा जो उनका होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सोशल वेलफेयर एजेंसी। अब देखिए, हमने कुछ चीज़ें समझ ली, जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको हमें समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में जब घुसेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए, तो ये सारे टर्म्स आपके यूज होंगे। तो अगर हम इसको समझे रहेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। प्रशासन, प्रशासन जो होता है इसका अपना एक कोई लक्ष्य होगा, जैसे हमें पता है प्रशासन है मतलब कि एक सिस्टम के अंदर वो काम कर रहा है ना। एक सिस्टम होगा जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसके अंतर्गत कुछ लोग होंगे जो किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए लगे होंगे, वो उसके लिए काम कर रहे होंगे। इसमें अलग अलग तरीके की आपकी एक्टिविटीज़ होंगी जो शामिल होंगी, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी एक सिस्टम हो जाएगा जिसमें कुछ लोग हैं, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। वो फैमिली भी हो सकता है, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है ना। प्रशासन आपने सुना होगा, आप देखते होंगे ना, आपके कॉलेज में भी प्रशासन होगा, वो भी काम करते होंगे किसी कॉमन गोल के लिए, है ना। तो ये प्रशासन का मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में यही है, ठीक है। अब जो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी एक गोल को प्राप्त करने के लिए कोऑपरेटिव होकर काम कर रहे हैं, आप एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रशासन वही मिलेगा जब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे, साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस शब्द का कहाँ से ये शब्द आया, तो ये शब्द आया आपका लैटिन वर्ड है, ये लैटिन से आया है, ठीक है। लैटिन भाषा का जो 2 शब्द हैं, एड और मिनिस्ट्रेट, ये उससे मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो इसका अर्थ होता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स या लुकिंग आफ्टर द पीपल। इसका मतलब यही है कि कुछ लोग हैं जो कि किसी व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं, है ना, मिलकर किसी व्यवस्था को निर्देशित कर रहे हैं, उसमें अपना जो योगदान है वो प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिस्टम है, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारा काम कोई एक ही व्यक्ति नहीं करेगा ना, उसमें कोई होगा जो कि फाइनेंस का सारा लेखा जोखा रखता होगा, ठीक है। कोई होगा जो फंड रेजिंग का काम करता होगा, अगर कोई NGO वगैरह है तो वहाँ पर वो फंड रेजिंग का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो जितने भी पैसे आ जा रहे हैं वो उसका लेखा जोखा रख रहा है। फिर कोई होगा जो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, वो उसका ब्यौरा रखता होगा। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो इनका एक प्रशासन है, उसके अंतर्गत सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसमें क्या करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इसका ध्यान रखता है कि जो फाइनेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या कैसे हो रहा है। तो ये इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आपका होता है, ठीक है। अब एक परिभाषा भी देख लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसको LD वाइट ने दिया है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वही बात जो हमने कही थी कि मतलब ये एक तरीके की कला है जो कई व्यक्तियों मतलब, क्योंकि हमने बोला था ना 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, अकेला व्यक्ति तो प्रशासन नहीं चलाएगा ना, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे जो मिलके किसी कॉमन गोल को या कॉमन पर्पज को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना निर्देशन करेंगे, समन्वयन करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो निग्रो थे इन्होंने भी दिया था कि प्रशासन का मतलब होता है जो व्यक्ति है और मतलब जो मनुष्य है और जो उससे जुड़े हुए जो भी मटेरियल्स हैं, मतलब जो उस प्रशासन से जुड़ी हुई जो भी पार्ट्स हैं, जो भी प्रोसेस है, उसको प्राप्त करने में, है ना, उसके जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने में जो काम करता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि व्यक्तियों का समूह होगा जो एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए अपना प्रोसेस कर रहा होगा, एक प्रक्रिया का पालन कर रहा होगा। तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सोशल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सिंपल शब्दों में एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए हम। तो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये समाज से जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से शब्दों को हम अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसमें जो समाज से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ नीतियाँ बनाती है ना सरकार, अब देखिए ना सोशल पॉलिसीज़ कुछ बनाते हैं, सरकार द्वारा कुछ बनाया गया कार्यक्रम है, कल्याणकारी कार्यक्रम है, उसका कुछ उद्देश्य होगा, है ना, उस उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। तो जो हमारा जो सरकार होता है उसका तो मेन यही काम होता है ना कि जो समाज है ना, जो देश के लोग हैं
उनके कल्याण के लिए काम करें। सरकार का यही काम होता है कि देश का विकास हो, देश में रह रहे लोगों का विकास हो, उनके जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उन तक पहुँचाए जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, यही काम होता है। तो इस प्रकार से सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो आपका सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक एम होगा, जिसके लिए वो लगातार अपना काम करते रहेंगे। अब इसमें देखिए सब कुछ आ जाएगा, आपका सोशल लेजिस्लेशन आ जाएगा, आपका इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट होती है ना, वो फंड प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो फंड देगा कि हम भाई एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे इस साल, और जो बीमारियों से रिलेटेड कुछ ऐसी बीमारी है जिस पे हम इतना खर्च करेंगे, हेल्थ पे इतना खर्च करेंगे, रोड वगैरह पे, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका इसके सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका, कि समाज के कल्याण के लिए जो भी चीज़ें असिस्टेंस दिए जा रहे हैं वो सब कुछ इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूरा आपका जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होगा उसके अंतर्गत काम करेगा। मतलब ये हम समझने के लिए कि समाज, जो सामाजिक प्रशासन है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट वाला ही हो, कई बार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेंगी जो सोशल वेलफेयर का काम कर रही होंगी, उनका भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें आपके कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जिसको मैनेजमेंट किया जा रहा होगा, कुछ लोग होंगे जो मिलके किसी कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे होंगे, जिससे कि जो समाज है उसको अच्छे तरीके से उसका विकास किया जा सके और उसके कल्याण के लिए काम किया जाता है। ठीक है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको सोशल सर्विसेज दी जा रही होंगी, वेलफेयर सर्विसेज दी जा रही होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होंगी, है ना, प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होंगी। तो इसकी एक परिभाषा भी हम देख लेंगे जो टिटमस ने दी है कि सोशल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। वो कहते हैं कि ये एक ब्रॉड जो है ब्रॉड तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि सोशल सर्विसेज जो होती है एक कह सकते हैं कि एक अध्ययन होता है ना, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में किस प्रकार से क्या सुधार हो रहे हैं, क्या सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। व्यक्ति इन द सेंस आप समझ जाइए, जब भी व्यक्ति की बात हो रही मतलब वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो मतलब अगर जब भी हम समाज का कल्याण कब समझेंगे, जब उसमें रह रहे हर एक सदस्य का विकास हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसी से हम समझ सकते हैं कि सोशल सर्विसेज जो होती हैं वो किसी की लाइफ कंडीशन को बेटर करती है ना। अब वो व्यक्ति हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, वो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी ग्रुप की बात हम करें, अब गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम ले आ रही है जो महिलाओं के लिए ला रही है, तो ये क्या हुआ, जेंडर ग्रुप हो गया आपका, एक महिलाएं हो गई है ना, फीमेल है उसमें शामिल है तो उनके लिए हो गया, कोई समुदाय विशेष है उसके लिए कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती है। इसी प्रकार से डॉनसन ने भी दिया है, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर जो शामिल होता है जिसमें सोशल सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। एक मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एक संरचना है, उसमें जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, अब उसका असर क्या हो रहा है, उस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ रहा है, उस समाज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस से जो भी हो रहा होगा वो आपका सोशल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।